Bachelor of Mathematics After Badeng, and today is our lecture number 2, chapter number 2. आज हमारा फेडरल 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने नेचर ऑफ रूट्स और डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन किए थे। हम कैसे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं और कैसे नेचर ऑफ रूट्स डिफाइन कर सकते हैं, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या है, क्या उसका नेचर रैशनल है, इरेशनल है, कॉम्प्लेक्स है या इक्वल है। अब हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जो अब हम सॉल्व करेंगे वो क्या है, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन अननोन इन्वॉल्व्ड इन अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी हमारा अननोन कांस्टेंट गिवन होगा तो हम उसका कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये कैसे हम के का वैल्यू फाइंड करेंगे हम वही डिफाइन करेंगे। अब देखें एक्सरसाइज हमारे पास क्या है, 2.1 है। 2.1 का प्रॉब्लम नंबर 3 है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट स्टार्ट k प्लस 1 ब्रैकेट ओवर x प्लस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखेंगे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी इक्वेशन को उसका नेचर फाइंड करने के लिए हम क्या डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमारे पास जो b का वैल्यू है इस इक्वेशन में 2 ब्रैकेट स्टार्ट k प्लस 1 ब्रैकेट और एंड, और a का जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है k स्क्वायर, और c का हमारे पास वैल्यू है वो 4। ये जो वैल्यू है हम इस इक्वेशन b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे और k का वैल्यू डिफाइन करेंगे। अब हमारे पास जो बनेगा b स्क्वायर, इट मींस दैट 2k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास k स्क्वायर है और c हमारे पास 4 है विच इज इक्वल टू 0। अब ये जो स्क्वायर है वो फार्मूले का स्क्वायर है। अब हम इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 बनेगा ब्रैकेट स्टार्ट, और हमारे पास क्या है k प्लस 1 होल स्क्वायर। k प्लस 1 की जगह पे हम क्या डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला पॉजिटिव का वो क्या बनेगा, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 ब्रैकेट और माइनस फार्मूले की, और 4 मल्टीप्लाई 4 16k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब हम इसे मजीद सिंपलीफाई करते हैं। जब हम इसे मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 माइनस 16k स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 16k स्क्वायर है और 4k स्क्वायर है, तो हमारे पास 12 नेगेटिव का ये हमारा 8k प्लस ये 4 और माइनस का 4 पॉजिटिव का है और 16 नेगेटिव का है, तो हमारे पास माइनस का 12k स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या कॉमन हम निकाल सकते हैं, कॉमन हम 4 निकाल सकते हैं। जब हम इसमें से 4 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा 2k प्लस 1 माइनस 3k स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब 4 जो है इस साइड मल्टीप्लाई है वो हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा। जब 0 से डिवाइड होगा तो वो 0 बनेगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी 2k माइनस प्लस 1 माइनस 3k स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जो k स्क्वायर है उसका वैल्यू नेगेटिव है, हम उसे पॉजिटिव बनाएंगे। जब वो पॉजिटिव बनने के लिए हम क्या करेंगे, सारे टर्म को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड। जब ये राइट साइड शिफ्ट होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद हम
बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का जो हमने फार्मूला चैप्टर नंबर 1 के जो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं उसमें मैंने फैक्टराइजेशन मेथड डिफाइन किया है। अब जब इसका फैक्टर हम बनाएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, 3k² - 2k - 1 = 0 के फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास फैक्टर बनेगा 3k² - 3k + k - 1 = 0। ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी। अब देखें ये हमारा -3k है और +k है। जब k में से -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -2 बनेगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से 3k कॉमन, इसमें से हम +1 कॉमन निकालेंगे। जब ये 3k कॉमन निकालेगा तो हमारे पास k - 1 बनेगा, +1 हम कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से तो हमारे पास सम बनेगा k - 1 = 0। अब ये हमारे पास सम बनेगा 3k + 1 = 0 आइदर, और हमारे पास सम बनेगा k - 1 = 0। इस k का वैल्यू जब 1 शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या नेगेटिव का -1 एंड ये हमारा 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई है वो इस साइड डिवाइड में चला जाएगा, और ये k हमारा क्या है नेगेटिव का है उस साइड चला जाएगा तो हमारे पास +1 आएगा। ये हमारा क्या k का वैल्यू है। हम ऐसे ही तरीके से k का वैल्यू फाइंड करेंगे। किसी भी अननोन हमारे पास जो गिवन होगा अननोन, हम उसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे और ऐसे ही उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाने के बाद फिर हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। जब बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे तो हमारे पास k का वैल्यू आ जाएगा। ये हमने प्रॉब्लम 3 सॉल्व किया, अब हम प्रॉब्लम 4 सॉल्व करते हैं। 4 के हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, हम उनमें से एक टाइप सॉल्व करते हैं 4 का। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का प्रॉब्लम 4 है। प्रॉब्लम 4 के हमारे पास जो टाइप्स हैं उनमें से मैं 3 टाइप्स डिफाइन कर रहा हूं और जो टाइप्स हैं मजीद वो आपको डिफाइन करने हैं। ये देखें, ये जो तरीका है जो इस तरीके से मैं डिफाइन करूंगा ये टाइप्स, ऐसे ही जो मजीद टाइप्स हैं वो भी इस तरीके से डिफाइन होंगे। अब हमारे पास क्या है, 3k + 2 ब्रैकेट ओवर x² - 5 ब्रैकेट स्टार्ट k + 1 ब्रैकेट ओवर x प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 2k + 3 ब्रैकेट ओवर = 0। रूट्स आर इक्वल, क्या है रूट्स इक्वल हैं। अब हम क्या करेंगे, सेम ही जो मैंने सॉल्व किया था बाय डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² - 4ac = 0। b² - 4ac = 0। ये क्या है, रूट्स इक्वल है, ये हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे। अब a का जो हमारे पास वैल्यू 3k + 2, b का हमारे पास -5 k + 1 एंड c का हमारे पास 2k + 3। हमारे पास ये जो वैल्यू है वो हम फार्मूला में पुट करेंगे। जो हमारे पास फार्मूला है b² - 4ac, b की जगह पे b का वैल्यू b हमारे पास क्या गिवन है -5k + 1 होल स्क्वायर माइनस फार्मूले के, और ये 4 ये हमारे पास गिवन है 3k + 2 ब्रैकेट ओवर, एंड हमारे पास जो c गिवन है वो है 2k + 3 = 0। अब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे। ये 5 का -5 ब्रैकेट स्टार्ट k + 1 ब्रैकेट ओवर का होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये जो 5 है 5 का स्क्वायर है और k + 1 का भी स्क्वायर है, और ये हमारे इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद ये 4 से मल्टीप्लाई होगा।
अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये 5 का स्क्वायर, ये -5 है तो +25, पॉजिटिव के 25 और k+1 होल स्क्वायर है तो हमारे पास डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला k² प्लस 2k+1 ब्रैकेट ओवर, और ये 3 हमारा मल्टीप्लाई होगा इससे तो हमारे पास क्या बनेगा 6k² -4 6k² and 3 multiply 3 9k plus 9k and 2 multiply 2k तो हमारे पास क्या बनेगा प्लस के 4k प्लस 4k and 2 multiply 6 2 multiply 3 तो हमारे पास क्या बनेगा 6 ब्रैकेट ओवर। अब उसके बाद ये हमारा क्या है 5 है, ये 5 जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बनेगा 25k² प्लस 50k प्लस 25 एंड माइनस 4 मल्टीप्लाई 6 हमारा पॉजिटिव का है और 4 नेगेटिव का है तो हमारे पास बनेगा 24 नेगेटिव का k² एंड ये हमारा क्या है 9k है और ये हमारा 4k तो बनेगा 13k। 13 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बनेगा 52k एंड ये हमारे पास प्लस का 4 नेगेटिव का जब 6 से प्लस के 6 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बनेगा -24 विच इज इक्वल टू 0। अब देखें ये हमारा 25k² है तो हमारे पास 24k², ये बनेगा हमारे पास k², ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का, और ये हमारे पास 50k है और 52 नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का तो हमारे पास माइनस का नेगेटिव का -2k एंड ये हमारे पास +2 25 है और नेगेटिव 24 है तो ये हमारे पास बनेगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे जैसे मैंने पिछले प्रॉब्लम में बाय फैक्टराइजेशन मेथड ऐसे ही सेम बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जब हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कम बनेगा k² -k प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद हमारे पास k -2k और ये प्लस का 1 और ये k² सेम टर्म बन गया। ये इस दोनों में से हम k कॉमन निकालेंगे और इसमें से हम -1 कॉमन निकालेंगे। जब k हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा k -1, इसमें से -1 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास ये बनेगा k एंड माइनस मल्टीप्लाई प्लस -1 विच इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये हमारा k-1 कॉमन है तो हम k-1 मजीद कॉमन निकालेंगे। k-1 जब हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास टर्म बनेगा k-1 विच इज इक्वल टू 0। अब ये आइदर हमारे पास टर्म बनेगा either k-1 is equal to 0 which is implies that k is equal to 1। ये हमारा -1 है उस साइड शिफ्ट होगा, -1 उस साइड जब शिफ्ट होगा तो हमारे पास क्या पॉजिटिव का 1 बनेगा और k-1 is equal to 0। ये हमारा एक ये either बना और ये r बना, r k-1 is equal to 0 तो हमारे पास ये जो टर्म बनेगा वो k is equal to 0। ये देखें हमारा k का जो वैल्यू आया है इस
वो क्या आया है, इक्वल। प्रूफ हो गया, रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट्स इक्वल हैं। k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1। ये हमारा फोर्थ का टाइप नंबर 3 सॉल्व हुआ। कैसे हमने k का वैल्यू फाइंड किया, जब रूट्स इक्वल हो। जब कहा जाए प्रॉब्लम में रूट्स इक्वल होंगे तो हमारा जो k का वैल्यू है वो इक्वल ही आएगा दोनों का। अगर हमारे पास परफेक्ट कहा जाए तो k का जो वैल्यू आएगा वो रूट्स में नहीं आएगा, रूट्स रेट। अगर k का परफेक्ट स्क्वायर हो तो हमारे पास जो उसका आंसर वो रूट में नहीं आएगा। अगर परफेक्ट नहीं कहा जाए तो उसका जो आंसर वो रूट में आएगा। ये हमारे जो प्रॉब्लम है ऐसे ही सॉल्व होंगे। ये सारे इक्वल हैं, फर्स्ट से लेके फोर्थ तक इक्वल है। मैंने 3 जो है इसका सॉल्व किया है, उसका जो आंसर दोनों का सेम ही आया है, k इज इक्वल टू 1। और मजीद जो है वो आप सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ये फोर्थ प्रॉब्लम है। अब हम प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का। अब एक्सरसाइज 2.1 का प्रॉब्लम नंबर 5 है। शो दैट द इक्वेशन x² प्लस ब्रैकेट स्टार्ट mx प्लस c ब्रैकेट ओवर होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² हैज इक्वल रूट्स। इसके जो भी हैं वो भी रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। और इफ c कंडीशन हमें गिवन है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस m स्क्वायर। अब हमारे पास प्रॉब्लम जो गिवन है x² प्लस ब्रैकेट स्टार्ट mx प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब इसमें हमें वैल्यू गिवन नहीं है a के, b के, c के। इस प्रॉब्लम में हमें a के और b, c इनके वैल्यू गिवन नहीं है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जो हमें कंडीशन गिवन है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस m स्क्वायर ब्रैकेट ओवर, और रूट्स जो हमारे पास क्या हो, इक्वल हो। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसे सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद हम इसे इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हमें a b c का वैल्यू जो है वो फॉर्म बन जाए। अब जब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या, x² प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर है। तो हमारे पास क्या डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, ये बनेगा m स्क्वायर c स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 mxc प्लस c स्क्वायर। और ये हमारे पास a है वो इस साइड चला जाएगा तो हमारे पास माइनस a स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये हमारा x² है, हम क्या करेंगे, x² कॉमन निकालेंगे। जब हम इन दोनों में से x² कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, m² प्लस 1। एंड ये हमारा क्या है, इसमें से हम x कॉमन निकालेंगे प्लस, जब x कॉमन निकलेगा तो हमारे पास फॉर्म बनेगा 2mc एंड प्लस ये हमारे पास c बनेगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x² x और ये हमारे पास क्या, कांस्टेंट। अब हम बाय डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। अब a का जो हमारे पास वैल्यू गिवन है m² प्लस 1 एंड b का जो वैल्यू गिवन है 2mc, c का जो हमारे पास वैल्यू गिवन है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे, b² माइनस 4ac। b की जगह पे b का वैल्यू, a की जगह पे a का और c की जगह पे c का। b का जो वैल्यू है 2mc, इसका मतलब b² है तो हमारे पास 2mc होल स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले के, और a हमारे पास है m² प्लस 1 m² प्लस 1 और c हमारे पास जो गिवन है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे, 2mc होल स्क्वायर है तो हमारे पास बनेगा ये 4m² c स्क्वायर माइनस ये हमारा 4 m² मल्टीप्लाई c स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बनेगा m²
सी स्क्वायर एम स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर, तो हमारे पास माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, तो हमारे पास प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम इसे सिंपलीफाई करेंगे। ये नेगेटिव का 4 जो है वो इन सब से मल्टीप्लाई है, हम उसे मजीद सिंपलीफाई करेंगे। जब मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास टर्म बनेगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो हमारे पास क्या बनेगा प्लस 4 मल्टीप्लाई m स्क्वायर a स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बनेगा प्लस का 4a स्क्वायर m स्क्वायर एंड माइनस 4 मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, तो हमारे पास माइनस 4c स्क्वायर एंड माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस a स्क्वायर, तो हमारे पास क्या प्लस 4a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ये हमारा 4m स्क्वायर c स्क्वायर नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दोनों टर्म कैंसिल। इनमें से जब हम 4 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास टर्म बनेगा 4a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4 हमारा क्या मल्टीप्लाई है, वो इस साइड डिवाइड में चला जाएगा, जब 0 से डिवाइड होगा तो वो 0 बन जाएगा, तो हमारे पास टर्म बनेगा a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस ये हमारा a स्क्वायर और ये हमारा c क्या है नेगेटिव का है, उस साइड शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा पॉजिटिव का विच इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब देखें ये हमारा a स्क्वायर है a स्क्वायर है, हम क्या करेंगे a स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, मजीद इनमें से जब हम a स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 प्लस m स्क्वायर विच इज इक्वल टू c स्क्वायर। ये देखें हमारी जो कंडीशन है, कंडीशन हमें गिवन है if c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस m स्क्वायर, ये देखें बन गई c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस m स्क्वायर ब्रैकेट ओवर। ये हमारा जो प्रॉब्लम x स्क्वायर प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है इक्वल रूट्स, हमने इसके जो हैं रूट्स इक्वल यूज किया। इक्वल रूट्स हमने जब इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो कंडीशन गिवन थी वो कंडीशन के इक्वल आ गए। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर एक्सरसाइज 2.1 का 5 हमने सॉल्व किया। और अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं गिवन हो तो हम क्या करेंगे, उसे सिंपलीफाई करके a b c का वैल्यू बनाएंगे। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है फॉर्म नहीं गिवन है, हम क्या करेंगे इसे सिंपलीफाई करेंगे, जैसे मैंने सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करने के बाद जिसमें से x स्क्वायर है उसमें से x स्क्वायर कॉमन और जिस टर्म में x है उसमें x कॉमन, जो हमारा बाकी टर्म बचा वो हमारा क्या कांस्टेंट बनेगा। कांस्टेंट के बाद फिर उसके बाद बाय डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, जब हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया तो हमें a का वैल्यू गिवन था, b का वैल्यू गिवन था और c का वैल्यू गिवन था। जब हमने इसे फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट में पुट किया, जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो कंडीशन बनी c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर ब्रैकेट स्टार 1 प्लस m स्क्वायर ब्रैकेट ओवर, ये हमारा प्रूफ हो गई। 5 ऐसा ही प्रूफ होगा। जो भी प्रॉब्लम ऐसे गिवन हो, a b c का वैल्यू गिवन नहीं हो तो हम उसे इक्वेशन फॉर्म बनाएंगे और a b c का वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद हम बाय डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर जो है जो हमें गिवन हो चाहिए वही आ जाएगा। अब हमने 5 सॉल्व किया, अब हम 6 इसका सॉल्व करते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 का प्रॉब्लम नंबर 6 है। प्रॉब्लम नंबर 6 जो है ब्रैकेट स्टार्ट mx प्लस a होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रॉब्लम 5 सॉल्व किया, इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म में इसे सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करने के बाद बाय a b c का वैल्यू फाइंड किया। वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाने के बाद जो हमारा आंसर आया वही इसका आंसर कहलाएगा। अब देखते हैं हम इसे सिंपलीफाई करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म में लाने के लिए।
सॉल्यूशन mx प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल। अब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे। mx प्लस c होल स्क्वायर है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का पॉजिटिव का जब हम फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास फॉर्म बनेगा m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर x स्क्वायर 2mxc प्लस c स्क्वायर माइनस 4ax व्हिच इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर, ये हमारा x स्क्वायर का टर्म है, एक है, तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। इस 2mx प्लस c और माइनस 4ax है, इन दोनों में से हम a कॉमन निकालेंगे, 2a कॉमन। ये हमने m स्क्वायर x स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस इसमें से हम जब x कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 2mc माइनस 4a प्लस ये हमारा कांस्टेंट c स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 0। ये हमारा a का वैल्यू, b का और c का। बाय डिस्क्रिमिनेंट का जो हमारे पास फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac और a का जो हमारे पास वैल्यू बनेगा m स्क्वायर, b का हमारे पास 2mc माइनस 4a एंड c का जो हमारे पास बनेगा c स्क्वायर। अब हम इसे सेम ही फार्मूले में पुट करेंगे, जैसे हमने प्रॉब्लम सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही हम इसे भी सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्या है, b स्क्वायर है, b स्क्वायर का जो टर्म है हमारे पास 2mc माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 हमारे पास क्या है फार्मूले के, और a का जो हमारे पास वैल्यू है m स्क्वायर और c का c स्क्वायर। a का हमारे पास क्या है m स्क्वायर और c का हमारे पास है c स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे, ये होल स्क्वायर है, बाय डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला ये बनेगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है माइनस का है, तो हमारे पास माइनस का टर्म बनेगा नेगेटिव का। 4 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 2 16, 2 हमारे फार्मूले के 16mca। उसके बाद प्लस ये हमारे पास 16a स्क्वायर माइनस ये टर्म और 4 मल्टीप्लाई m स्क्वायर c स्क्वायर, तो हमारे पास बनेगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 0। 4m स्क्वायर c स्क्वायर पॉजिटिव के और ये नेगेटिव का टर्म, दोनों टर्म कैंसिल एंड 16a है और 16a स्क्वायर है। हम क्या करेंगे 16a जब हम इनमें से कॉमन निकालेंगे 16a कॉमन निकालेंगे तो इसमें से हमारे पास जो टर्म बनेगा वो a और इसमें से माइनस mc व्हिच इज इक्वल टू 0, और ये 16a है मल्टीप्लाई है, इस साइड 0 से डिवाइड होगा तो 0 टर्म बनेगा। ये हमारे पास टर्म बनेगा a माइनस mc व्हिच इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू mc। ये हमारा इसका प्रॉब्लम का आंसर। ये हमने प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व किया। मजीद जो प्रॉब्लम है 7, 8, 9, 10 वो भी सेम ही इस तरीके से सॉल्व होंगे। वो आपको असाइनमेंट है, वो आपको सॉल्व करने हैं। इसमें से ये जो है हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमें इक्वेशन गिवन होगी, हम उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाने के लिए उसका जो स्क्वायर है हम उसे सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू बाय डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला में पुट करेंगे। फार्मूले में पुट करने के बाद उसका जो आंसर आएगा वो उस प्रॉब्लम का
ये हमने प्रॉब्लम नंबर 6 फर्स्ट से लेके एक्सरसाइज के 6 तक हमने सॉल्व किए हैं और मजीद जो प्रॉब्लम है वो आपको असाइनमेंट है, आपको सॉल्व करने हैं। अगर इसमें से आपको कोई डिफिकल्टी या किसी भी प्रॉब्लम में जो डिफिकल्टी फील हो रही हो तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म हुआ, मजीद लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।